सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, 1 मिनट। 2022 के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में ये मैट्रिक के एग्ज़ाम में यानी 10वां यानी 10th के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, और ये हर साल पूछा जाता है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और देखिए यहाँ पर 12th और 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाता है। ओके, और ये जो प्रश्न है ये कह सकते हैं बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो 2022 में पूछा गया और सारा एग्जाम में भी पूछा गया है। और इसका पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। देखिए सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब होता है सुबह के उगने वाला सूर्य, जो सुबह उगता है, जो सुबह निकलता है सूर्य, उससे कहते हैं सूर्योदय। के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है आपको बताना है। देखिए जब हम सुबह उठते हैं, जो सुबह निकलता है सूर्य, वो जो है ना उसका रंग लाल होता है, लाल दिखाई देता है, लगता है कि सूर्य लाल है। तो लाल आखिर क्यों प्रतीत होता है, तो चलिए हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिन में सूर्य का रंग, दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर, जैसे कि जब दोपहर होता है तो सूर्य जो होता है ना हम लोग को माथा पर आ जाता है, माने बीचों बीच आ जाता है, ऊपर आ जाता है, सिर पर होता है। तो सूर्य के पृथ्वी को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, माने कि कम होती है। जो सूर्य के प्रकाश होता है वो हमारे जब हम माथा पर होता है, जैसे सिर पर होता है, तो सूर्य के प्रकाश की दूरी हम लोग से न्यूनतम होता है, यानी भीड़ी होता है। परंतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। ठीक, अधिक दूरी तय करना पड़ता है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है। और जब सूर्य के प्रकाश आता है तो सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग का प्रकीर्णन कर देता है, नीले रंग के प्रकीर्णन कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है उसमें से मुख्य रूप से लाल रंग होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्यास्ताम प्रतीत होता है, यानी कि सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्य जो होता है वो क्या होता है, लाल प्रतीत होता है। देखिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी है। रुक जाइए 1 मिनट। ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक, और यहां पर सूर्य सुबह उगा है। ठीक, 1 मिनट। यहाँ पर सूर्य सुबह उगा है, यहाँ पर शाम हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 1 मिनट देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक, तो देखिएगा ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल, यानी छोटे छोटे कण हैं। ठीक, छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर छोटे छोटे क्या होते हैं, महीन महीन कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। समझ गया। अब मान लेते हैं कि सूर्य ऊपर है,
ऊपर है तो ये डायरेक्ट प्रकाश आएगा, ये क्या होगा, व्यक्ति पाएगा। तो बताइए इसको ज्यादा थोड़ी है कौन से टकराना पड़ रहा है, ये इसका न्यूनतम दूरी हो गया, ठीक, इसका कम दूरी है। अब मान लीजिए सुबह हुआ तो अगर प्रकाश जाएगा, ये प्रकाश जा रहा है तो देखिए प्रकाश जा रहा है, देखिए प्रकाश, तो जब ये प्रकाश जाएगा तो बहुत सारे छोटे 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 कण से होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्या होता है, छोटे छोटे कण से होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्या होगा ना कि शुरुआत में होता है पीला और लास्ट में होता है लाल, तो वो क्या करेगा, प्रकीर्णन करते जाएगा। 7 रंग होते हैं ना सूर्य के प्रकाश में, तो 7 रंग को क्या करेगा, प्रकीर्णन करेगा और लास्ट में क्या होगा, लाल बचता है। तो लाल लास्ट में दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकीर्णन हो जाते हैं सब रंग, समझ रहे ना, रंग जो होता है वो प्रकीर्णन हो जाते हैं। मान लीजिए कि 7 रंग होता है, पीला, हरा, नीला, जो भी है, उसको लास्ट में होता है लाल। तो क्या होता है ना कि सभी रंग को लास्ट में होता है लाल, तो सभी रंग को प्रकीर्णन कर देता है और प्रकीर्णन हटते 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 लास्ट में जाके पहुंचता है लाल। इसीलिए क्या होता है, सूर्योदय के समय सूरज का प्रकाश लाल होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। और इधर से ही सेम प्रक्रिया है, अगर यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो बहुत सारे रंग को परिवर्तित करें क्योंकि छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण है, तो छोटे छोटे कण क्या होता है, रंगों को परिवर्तित करता है और लास्ट में बचता है लाल। इसीलिए क्या होता है, ये लाल प्रतीत होता है। और ऊपर से सूरज की दूरी कम है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और लाल प्रतीत नहीं होता। लेकिन ये इधर बहुत सारा कण से होकर गुजरने पड़ता है, तो कण क्या होता है, रंगों को प्रकीर्णन करता है, अलग करता है, अलग करते करते 7 रंग होता है और अंतिम में जाके लाल प्रतीत होता है। तो यही था, एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो इसमें भी लिखा गया है, ठीक, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि क्या था कि दिन में सूरज का रंग समय के साथ बदलते रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, और जब ऊपर होता है यानी सिर पर होता है तो बहुत न्यूनतम होता है। परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में क्रम में वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना, सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये बहुत सारा पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है जो उसमें भी सूक्ष्म कण है, ठीक, ये सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म, तो वायुमंडल में मौजूद कणों से होकर गुजरना पड़ता है और मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णन कर, और नीला रंग हो प्रकीर्णन कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है उसे मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है, और नीले रंग को है ना प्रकीर्णन हो जाता है और मुख्य रूप से हमारे आंखों तक जो पहुंचता है वो क्या होता है, लाल ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक ना। रक्तताम का मतलब होता है, रक्तताम का मतलब होता है रक्त की तरह लाल, ठीक। तो ये विचलन हो जाता है, प्रकीर्णन इसी कारण है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।